नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पल्सेट्ला। पल्सेट्ला या जिसका दूसरा नाम है पल्सेट्ला निग्रिकेंस। इसका कॉमन नेम विंड फ्लावर भी है या विंड एनीमोन। चलिए जानते हैं पल्सेट्ला के बारे में। आपको पता है कि पल्सेट्ला में चेंजेबिलिटी मार्क्ड होती है और इसकी थीम भी चेंजेबिलिटी है। तो ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आगे की चीज़ें, वो है हमारी द सोल ऑफ रेमेडीज़ बाय डॉक्टर राजन शंकरन से। चेंजेबिलिटी क्या है? चेंजेबिलिटी का मतलब है कोई भी चीज़ जो एक जैसी ना रहे। जैसे कि अगर पल्सेट्ला की कोई भी कंप्लेंट्स आ रही हैं तो वो हर बार अलग तरह की होगी। जैसे कि अगर उसे दर्द हो रहा है तो दर्द कोई ज़रूरी नहीं है कि शरीर के एक हिस्से पे हो रहा हो सकता है कि कभी वो पैर में है तो कभी हाथ में, कभी सर में, कभी सीने में, इस तरह से वो दर्द होता रहेगा। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हाथ में उसे दर्द हो रहा है तो वो दर्द हर बार एक जैसा हो। कभी वो दर्द में चुभन होगी, कभी उसमें जलन होगी, कभी हो सकता है कि उसमें कसाव होगा, या कभी कभी हो सकता है उसे लगे कि उसका अंग कट जाएगा या फट जाएगा। तो इस तरह से उसकी कंप्लेंट्स में बदलाव है। हो सकता है कि पेशेंट को दर्द हो रहा हो और जब उसका दर्द बंद हो जाए तो उसको उबकाइयाँ सी आने लगे। जब ये बंद हो जाए तो हो सकता है कि उसको धुंधला दिखाई देने लगे। जब ये सब बंद हो जाए तो हो सकता है कि उसको चिड़चिड़ापन आ जाए। इस तरह की भी चेंजेबिलिटी हमें पल्सेट्ला के पेशेंट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीलिंग्स की। जैसा कि पल्सेट्ला का पौधा है वो है एक विंड फ्लावर, यानी कि जिस तरफ हवा चलेगी या जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी वो फ्लावर उसी तरफ झुक जाएगा। तो हम उससे जान सकते हैं कि पल्सेट्ला के अंदर सॉफ्टनेस है। इसलिए पल्सेट्ला इतना सॉफ्ट है कि उसको हर समय अफेक्शन चाहिए होता है, केयर चाहिए होती है। वो दूसरों से प्यार की उम्मीद करता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि हर कोई उसे बहुत अच्छे से नाजुक इंसान की तरह पाले पोसे और हमेशा उसके साथ रहे, कोई भी उससे गुस्सा ना हो। और इसी चीज़ को बनाए रखने के लिए वो सब में प्यार देखता है और प्यार देने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हम जानते हैं पल्सेट्ला की पर्सनालिटी के बारे में। पल्सेट्ला की पर्सनालिटी बहुत ही माइल्ड होती है, मतलब वो सबसे बहुत ही प्रेम पूर्वक बात करेगी, बहुत ही सबमिसिव होती है, यानी कि वो किसी के भी ऊपर अपना हक जमाने की कोशिश कभी नहीं करती। एफेमिनेट का मतलब होता है कि जिसमें बहुत ही फेमिनाइन कैरेक्टर्स हो, मतलब कि कोमलता हो। फिर हमारा वर्ड सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब है कि दूसरों की चापलूसी करना या फिर किसी के लिए इतना रुकना कि उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने वश में करना, कि सामने वाले की इतनी केयर करना, वो जैसे है उसको वैसे ही रहने देना, उसको मनमानी करते रहना और हमेशा उनके लिए बस कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहे कि सामने वाला खुश रहे या खुशामदी करना। इसे कहते हैं सर्वाइल। तो आपको ये मूवी याद होगी 50 शेड्स ऑफ ग्रे। उसमें जो लेडी का कैरेक्टर था वो भी कुछ ऐसा ही था कि उसके साथ उसका बॉस कुछ भी करता वो हर चीज़ आराम से सबमिसिवली सह लेती और बहुत ही माइल्ड रहती। नेक्स्ट है डिमांड। हमारा जो पल्सेट्ला है पेशेंट होता है, ये पल्सेट्ला की जो पर्सनालिटी होती है उसको अपनी लाइफ में सिर्फ केयर चाहिए, लव चाहिए, सॉफ्टनेस और कॉन्सोलेशन चाहिए। वो कोई भी बात कहती है तो अपनी बात कहते कहते रो देती है। उसको बहुत ज़्यादा केयर चाहिए क्योंकि उसको लगता है कि उसकी लाइफ में लव की कमी है और उसको लगता है कि वो अगर प्यार से रहेगी तो वो पूरी दुनिया को फेस कर सकती है, क्योंकि वो उसमें सॉफ्टनेस है। तो वो किसी से भी हार्ड लोगों से या किसी भी हार्डशिप में वो टिकी नहीं रह सकती। इसलिए वो अक्सर बहुत ही कोमलता और प्यार को ढूंढती रहती है। नेक्स्ट हम जानते हैं ट्रू मोटिव। ट्रू मोटिव क्या है? एक्चुअल में पल्सेट्ला ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कुछ सब कुछ देता रहे। पल्सेट्ला
इस तरह से ऐसा इसलिए है क्योंकि उसको दूसरे से जेलसी होती है। पल्सेट्ला को हर समय अटेंशन चाहिए और अफेक्शन चाहिए दूसरों का। पल्सेट्ला को लगता है कि अगर मैं उस प्यार सामने वाले को दूंगी तो ही सामने वाला पलट के मुझे प्यार करेगा। नेक्स्ट जानते हैं फिजिकल सिम्टम्स। पल्सेट्ला को डिज़ायर होती है ओपन एयर की, मतलब उसकी कोई भी कंप्लेन है तो वो अगर खुली हवा में जाएगी तो उसको अपनी दिक्कतों में आराम मिलेगा, और अगर वही वो किसी बंद कमरे में है या जहाँ पे हीट ज़्यादा है वहाँ उसके सारी कंप्लेंट्स एग्रावेट हो जाएंगी। नेक्स्ट है थर्स्टलेसनेस। पल्सेट्ला को बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती, या प्यास लगती भी है तो उसके मुताबिक बहुत ही कम लगती है। मेंसेस स्टेन्स इंडिलाइबल, इसका मतलब है कि उसके मेंसेस के दौरान जो उसकी ब्लीडिंग होती है वो बहुत ही सख्त होती है, मतलब जो स्टेन्स लग जाते हैं कपड़े में उसे साफ़ नहीं किया जा सकता। सेवरल मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, हमें अक्सर आजकल फीमेल्स में पीसीओडी या पीसीओएस के लक्षण मिलते हैं, मतलब ऐसी कंप्लेंट जहाँ पे हार्मोनल चेंजेस आ गए हैं, उन जगहों पे हम पल्सेट्ला आराम से सोच सकते हैं। बाकायदा पल्सेट्ला देने पर सामने वाला पर्सन या पेशेंट हमारा पल्सेट्ला पर्सनालिटी का भी होना चाहिए। फिर है पोजीशन इन स्लीप इज़ विद हैंड्स ओवर और अंडर द हेड। पल्सेट्ला का जो पेशेंट होता है वो अक्सर सोते वक्त या तो हाथ अपने सर के ऊपर रखता है या अपने सर के नीचे दबा के। दे टेक लॉन्ग बिफोर फॉलिंग टू स्लीप, और सोने से पहले उन्हें काफ़ी समय लग जाता है नींद में जाने तक। फिर दे क्रेव व्हाट डिसएग्रीज विद देम। पल्सेट्ला वाले मरीज़ को हमेशा वही चीज़ खाने का मन करता है जिसकी वजह से उसकी सेहत का नुकसान होता है, इसी जैसे कि फैटी रिच फूड है, और या कोई भी चिकना ज़्यादा खाना खाने की वजह से उसको सीने में जलन होना। ऐसे कंप्लेंट से वो बहुत ही आता है क्योंकि वहाँ पे इंडाइजेशन होता है। चलिए अब हम जानते हैं रूब्रिक्स के बारे में। कैरिड, कैरेस्ड और डिज़ायर्स टू बी। पल्सेट्ला का पेशेंट हमेशा ये चाहता है कि सामने वाला उसको अपने सराखों पे बैठा के रखे, उसका बहुत ध्यान रखे, और हमेशा वो इसी तरह की चीज़ें पसंद करने लगेगी। डिल्यूजन अलोज शी इज़ ऑलवेज। पल्सेट्ला भले ही चाहे पूरी कंपनी के साथ रहे, सब कुछ रहे, पर उसको यही लगता है कि वो अभी भी अकेले है। फिर है डिल्यूजन वर्ल्ड शी इज़ अलोन इन द, उसको ये लगता है कि वो पूरी दुनिया में अकेली है। फिर डिल्यूजन नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटी ही वॉज, उसको ये लगता है कि लोग उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। डिस्पेयर, रिलीजियस डिस्पेयर ऑफ सैल्वेशन। यहाँ पे पल्सेट्ला थूजा की तरह है जहाँ पे वो रिलीजियस सल्वेशन मतलब रिलीजियोसिटी को बहुत मांग करती है, और उसको लगता है कि इसी से वो मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। फिर है फोरसेकन फीलिंग, उसको ऐसा लगता है सबने उसका त्याग कर दिया। अब आता है फियर, मेन ड्रेड फियर ऑफ। पल्सेट्ला के मरीज़ को आदमियों से डर लगता है। अगर पल्सेट्ला की फ़ीमेल है तो वो अक्सर अपने सामने किसी मेल को देखकर डर जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो मेल होता है वो एक साइन है हार्डनेस का और स्ट्रिक्टनेस का। फिर है ग्रीव साइलेंट सबमिसिवनेस विद, वो अगर बहुत दुखी भी है तो वो हमेशा शांत रहती है। फिर है सेल्फिशनेस, जैसा हमें पता है कि पल्सेट्ला का जो भी हिडन मोटिव है वो सेल्फिशनेस है। फिर है सर्वाइल, ऑब्सिक्वस एंड सबमिसिव, इसका मतलब होता है आत्मसमर्पण। फिर है यील्डिंग डिस्पोजिशन, पल्सेट्ला वाला पेशेंट अक्सर जब भी बैठेगा ना तो आप देखिएगा वो कुर्सी में हमेशा आगे की तरफ एकदम टिप पर और सामने की तरफ झुक के बैठता है। इसे हम कहते हैं यील्डिंग डिस्पोजिशन, मतलब वो बहुत ही नीचे की तरफ है और सामने वाले को बहुत ध्यान से सुन रहा है और अक्सर हामी के मतलब उसमें हाँ भरने में बैठा हुआ है। फिर है वीपिंग कॉन्सोलेशन एम्लोरेट्स, वो अपनी बातें कहते कहते रो देती है और उससे उसको आराम मिलता है। एलिमेंट्स फ्रॉम जेलसी, जब सामने वाले मरीज़ को ईर्ष्या होती है तो उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। फिर चाइल्डिशनेस, वो जो भी उसका स्वभाव होता है वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है। वो हर समय उसमें इनोसेंस दिखाने की कोशिश करता है कि वो हर चीज़ को एक जॉली नेचर की तरह काम करेगा और सामने वाले से हमेशा हाँ या ना पसंद करना चाहेगा। वो सामने वाले से हाँ कहलवाने के लिए उसके मन की करता रहेगा। फिर है थर्स्ट, स्मॉल क्वांटिटीज़ फॉर ऑफन, पानी की प्यास या तो कम है या फिर पानी की प्यास बहुत ही बिल्कुल भी नहीं है या कम है, या फिर
बुखार के वक्त मुंह में कड़वापन हो तो उसमें हम पल्सेटला का प्रिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियोस के लिए अपडेटेड रहें।